हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आऊँ पानीपत रिफाइनरी का मॉडल पेपर। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वीडियो बनाने तक तो इतने आंदोलन देश में हो रहे हैं, पता नहीं ये पेपर हो पाएगा या नहीं। फिर भी मैं आशा करता हूं कि कल जो है पेपर अच्छे से हो जाए इसका। और इसके लिए जो है ये जो सीरीज़ है पानीपत की, तो ये लास्ट उसकी वीडियो है। और इससे पहले जो है मैंने पानीपत पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर आप देख के जाइएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है जिसमें जो है 120 क्वेश्चन, जिसमें टेक्निकल भी हैं, रीजनिंग भी है और मैथ भी है, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो ऐसे आप मॉडल पेपर समझिए पानीपत का और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जिससे हीट इवोल्यूट होगी। तो हाइड्रोलिसिस है, या मेल्टिंग ऑफ आइस है, या कंबसन रिएक्शन है, या बॉइलिंग ऑफ केरोसिन है। तो कंबसन रिएक्शन जितनी भी होती हैं, जितनी भी जलने वाली होती हैं, तो उससे जो है हीट निकलती। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर थ्रो बाय द सेम अमाउंट, दिस इज नोन एज। तो ये जो है पास्कल ने नियम दिया था, ये पास्कल लॉ है, पास्कल ने नियम दिया था। उसी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो है क्लोज सिस्टम में जो है तरल पे लगाया गया दाब संपूर्ण तरल पर उसी मात्रा में दाब को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है एलएमटीडी का अर्थ। एलएमटीडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो एलएमटीडी का फुल फॉर्म है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, तो वो है रेडिएशन। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, यानी कि जो फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है दोस्तों? तो जो है सेंटीमीटर जो है इन्वर्स, यानी कि 1/सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है फ्रॉड नंबर इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ। जो फ्रॉड नंबर है वो जो है इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होती है। नेक्स्ट है डी एरिएशन ऑफ वाटर इज इट्स ट्रीटमेंट इज नेसेसरी एज इट। कह रहा है कि जब हम वाटर की डेरिएशन करते हैं तो उससे उसका करना क्यों आवश्यक है? तो वो जो है टर्बिडिटी को पहला कह रहा है कम करता है, बिल्कुल गलत है। हेल्प द कंट्रोलिंग स्टेट्स एंड ऑर्डर, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, मिनिमाइज इट्स कोरोजनेस। ये जो है उसकी कोरोजिवनेस को मिनिमाइज करता है। कैसे करता है दोस्तों? क्योंकि आप जानते हो कि वाटर है, वाटर में जो है CO2 डिजोल्व हो जाती है। तो CO2 और वाटर जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो वो जो है पानी जो है एसिडिक नेचर का हो जाएगा। जब एसिडिक नेचर का होगा तो एसिड जो है बहुत ज़्यादा कोरोजिव करता है, कोरोजिव नेचर का होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे उस पानी को डीएरिएशन में ले जाके CO2 को निकाल देते हैं, CO2 या अदर जो है गैसेस को, जिससे उसकी कोरोजिवनेस जो है ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिंथेटिक ग्लिसरीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, यानी कि जो सिंथेटिक ग्लिसरीन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो ये जो है प्रोपिलीन से होती है। नेक्स्ट है ग्लोबली 95% ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस थ्रू, यानी कि जो है 95% जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो वो जो है स्टीम रिफॉर्मिंग, जो हम स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं मेथेन गैस की या नेचुरल गैस की, तो उसी से हमें जो है मैक्सिमम जो है प्लांटों में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। बाकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी है, फोटो जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी है, ये भी है, लेकिन 95% हम जो है स्टीम रिफॉर्मिंग ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु इज द इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है इन्वेंटर का श्रेय किसको जाता है? तो वो है मेंडलीव को। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? तो स्ट्रेस जो है प्रेशर के इक्वल होता है, तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वही स्ट्रेस की होगी, यानी कि पास्कल। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ Ag। Ag किसका सिंबल है? तो चांदी का है दोस्तों, सिल्वर का। नेक्स्ट है डू यू कॉल एन एटम दैट हैज़ मोर प्रोटॉन दैट इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप उस एटम को क्या कहोगे जिसके पास जो है प्रोटॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है? तो उसे कहते हैं कैटायन।
यानी कि कैटायन वो चार्जेज होते हैं जिसमें जो है कैटायन वो एटम का हिस्सा है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव कम होते हैं। तो पॉजिटिव में आपका वही होगा, प्रोटॉन हो जाएगा, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होगा उसे आप कैटायन कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच टूल इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग कार्बाइड मेटल। कार्बाइड मेटल को जो है ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, तो उसमें डायमंड व्हील का यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। इसमें से कौन सी जो गैस है वो नोबल गैस है, तो हीलियम जो है दोस्तों नोबल गैस में आती है। नेक्स्ट है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे परमाणुओं को हम जो है हम आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है A's income is 10% more than B income. B is less than A income by about। कह रहा है कि A की आय जो है B की आय से 10% अधिक है, तो B की आय जो है एक से कितने परसेंट या कितने लगभग कम है, तो जो है 9.09। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल्स कैन कट मटेरियल फास्टर। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी रेती है जो बहुत तेज़ी से मटेरियल को काट सकती है, तो ये है दोस्तों रैप कट। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है MSDS का फुल फॉर्म। MSDS का फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। नेक्स्ट है what is the relationship between orifice meter diameter and pipe diameter। तो जो orifice meter diameter होता है वह जो है 1/4 टाइम होता है किसके, पाइप डायमीटर के। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड अकाउंट फॉर मेजर लॉसेस इन पाइप। यानी कि कराए तरल का वह कौन सा गुणधर्म है जो पाइपों में सबसे बड़ी हानि का कारण होता है, तो वो है दोस्तों विस्कोसिटी। नेक्स्ट है अ ड्रिल बिट इज मेड ऑफ। जो ड्रिल की बिट होती है वो किस मटेरियल्स की बनी होती है, तो वो दोस्तों हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, या इसे हाई स्पीड स्टील भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो ML इनवर्स टी पे ML पे -1 और टी पे -1, ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एट अ रेनॉल्ड नंबर हाई। यानी कि कह रहा है कि जब रेनॉल्ड नंबर की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उस समय जो है इनर्शिया फोर्स कंट्रोल होती है एंड विस्कस फोर्स आर अनइम्पोर्टेंट। यानी कि उस समय इनर्शिया फोर्स जो है कंट्रोल में होती है, नियंत्रण रखते हैं, और जो है विस्कस फोर्स का कोई महत्व नहीं होता। नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज। तो बर्नौली इक्वेशन किस केस में अप्लाई नहीं हो सकता, तो बर्नौली जो इक्वेशन है दोस्तों वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए या रोटेशनल फ्लो के लिए या अनस्टेडी फ्लो के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है according to Kikla of grinding the energy required to crush a given quantity of material from 100 mm to 50 mm size is E1। यानी कि 100 mm से जब 50 mm किया गया तो उस समय E1 एनर्जी लगी। तो अब पूछ रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रश सेम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 12 mm टू 6 mm, जिसे E2 कहा गया है। तो कह रहा है कि अब जो दूसरी बार क्या किया कि 12 mm वाले जो है पार्टिकल को 6 mm में कन्वर्ट कर दिया और उसमें जो है E2 एनर्जी लगी। तो कह रहा है कि जब E1 और E2 में क्या रिलेशन है, यानी कि बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में किया गया तब एनर्जी ज़्यादा लगी, या छोटे से पार्टिकल से बहुत छोटे पार्टिकल में तोड़ा गया या क्रश किया गया तो ज़्यादा एनर्जी लगी। तो जो किक्स लॉ है उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहा है कि जो आपका जो पावर रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो सभी जो है पार्टिकल के लिए समान होती है, यानी कि E1 इक्वल टू E2। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस फॉर। यानी कि जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो मैथमेटिकली किससे एक्सप्रेस्ड है, तो जो ये है दोस्तों ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड व्हेन 3 अनबैस्ड कॉइन आर टोस्ड
लेस नील। करें कि जब 3 अनविक सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तो तब नो हेड आने की प्रायिकता कितनी है? तो नो हेड आने की प्रायिकता 1/8 है। नेक्स्ट है इन पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक एलिमेंट आर अरेंज इन, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो है एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो कैसे अरेंज है? तो वो जो है ग्रुप ए और 2 में अरेंज है। नेक्स्ट है टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंज ऑफ एटम आर नोन एज, यानी कह रहा है कि समान आणविक सूत्र किंतु परमाणु के विभिन्न व्यवस्थाओं से युक्त 2 यौगिकों को क्या कहते हैं? तो उसे आइसोमर कहते हैं, आइसोमर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एल्केन, एल्केन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों CH3 ये जो है सिंगल बॉन्ड में जो है, तो ये जो है ये जो है एक तरह से हमारा क्या है एल्केन के जो है श्रेणी में आते हैं C2H6, यानी कि एथेन है ये एथेन जो है एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो है एल्केन की श्रेणी में आते हैं। एक IUPAC नाम पूछा है कि जो है द IUPAC नेम ऑफ CH3CH पे जो है मेथिल ग्रुप दे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका क्या है IUPAC नेम क्या है? तो इसका जो IUPAC नेम होगा 3-मेथिल 1-ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉर्म्स कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एग्जाम्पल फॉर। तो ये जो रिएक्शन मेन रिएक्शन है अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो ये तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन जब वो कह रहा है कि CCl4 में जब ये फॉर्म होती है, ठीक है, तो उस केस में जो है ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज, तो उसे नॉर्मलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ शुगर का केमिकल नेम क्या है? तो वो है सुक्रोज। नेक्स्ट है टेरेलिन इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, यानी कि टेरेलिन जो है उसको वो कैसे हम प्राप्त करते हैं? तो इसका जो हम पॉलीमराइजेशन जब करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेराफैथिलिक एसिड से, तो हमारी टेरेलिन बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस कैन बी क्वांटिटेटिव एस्टिमेट। तो ये जो है बाई एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी से होता है, लेकिन मैंने इस पर रीचेक कर लिख दिया है ऑप्शन देके, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है मैं उस पर रीचेक लिख देता हूँ। नेक्स्ट नाइलॉन 6 इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो नाइलॉन 6 जो है वो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का जो है पॉलीमराइजेशन से बनती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर हेल्प इन रिमूविंग, यानी कि जो बॉइलिंग किसी वाटर को बॉईल करोगे आप तो वो टेम्परेरी हार्डनेस को ही रिमूव करेगी, बाकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं करेगी। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट फ्रॉम वाटर इज नोन एज। करा कि वाटर की जो हार्डनेस आप रिमूव करते हो तो उस वाटर को जो प्रोड्यूस होगा तो उस वाटर को क्या कहोगे? तो उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, यानी कि उसे एक तरह और प्रोसेस को हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहेंगे। सॉफ्टनिंग आप देखते हो कि प्लांटों में सॉफ्टनर लगे होते हैं, सॉफ्टनर मतलब कि जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट कर रहा है, इसलिए उसको सॉफ्टनर कह रहे हैं हम। नेक्स्ट है विच इज़ नोन एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वेन dissimilar metal are electrically connected and exposed to an electrolyte, the metal higher in electrochemical series undergo corrosion. This type of corrosion known as, तो इस टाइप के कोरोजन को हम गैल्वेनिक कोरोजन कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों कि जब असमान धातुएं विद्युत द्वारा जुड़ी होती हैं तथा इलेक्ट्रोलाइट से अनच्छिद्र होती हैं, तब विद्युत रासायनिक श्रेणी में उस धातु का संक्षारण से गुजरता है। इस प्रकार के संक्षारण को हम गैल्वेनिक संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, तो इसका फार्मूला होता है रेडियस इक्वल टू 3v/4 पाई और उसके 2⁻⁴ होता है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन जब लेते हैं तो सबको एक लेके चलते हैं उनका टोटल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी।
यानी 1 होगा। पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, जो उदासीन सोल्यूशन होता है उसका पीएच जो है 7 होता है। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज, तो जो HCl का जो तुल्यांकीय भार है वो 36.5 होता है। नेक्स्ट है chemical element existing in two or more different form in a same physical state known as, तो कह रहा है कि समान भौतिक स्थिति में दो या दो से अधिक विविध अवस्थाओं में उपलब्ध रासायनिक घटक को क्या कहते हैं, तो उसे एलोट्रोप्स कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो वो है जूल। नेक्स्ट है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने मीटर ऑफ वाटर कॉलम के बराबर होगा, तो 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम के बराबर होगा। नेक्स्ट है इन ब्लैक जैक क्रशर द मूविंग, जो मूवेबल जा है वो कहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो वो टॉप यानी कि शीर्ष पे प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है द मिनिमम स्पीड एट विच सेंट्रीफ्यूगी अकर इन अ बॉल मिल इज कॉल्ड, तो उसे क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ अ बॉल मिल नीड टू, तो लेस देन क्रिटिकल स्पीड, यानी कि बॉल मिल को अगर आप ऑपरेट करा रहे हो तो क्रिटिकल स्पीड से कम पे कराना है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। मेस क्या है दोस्तों, तो मेस जो है नंबर ऑफ ओपनिंग पर लीनियर इंच है। नेक्स्ट हमारा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय थर्मल मीन, तो उसे कहते हैं ड्राइंग। कह रहा है कि ताप द्वारा पदार्थ से नमी को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ड्राइंग कहते हैं, सुखाना। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ गिवन एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर हुज पर मीटर इज 30 सेंटीमीटर, तो इसका फार्मूला L=P/2 - W होता है। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको तो 10 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट है अ सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें कहीं नहीं दिया है। पहला ऑप्शन में कह रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का प्रिंसिपल है, इसका नहीं है। दूसरा है डिफरेंस इन हेड, ये भी गलत है, हेड के डिफरेंस पे ये वर्क नहीं करता। तीसरा डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी नहीं, यानी कि नॉन ऑफ द, या वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ फ्यूल विथ हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाइड्रोजन गैस की होती है। नेक्स्ट है नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ हीट इन गैसेस ड्यू टू डिफरेंट इन, तो डेंसिटी, लो डेंस वाले जो है ऊपर जाएंगे और हाई डेंस वाले नीचे आएंगे, ऐसे ही पूरा का पूरा जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा नेचुरल कन्वेंशन का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर ऑपरेटेड विथ डिस्चार्ज वाल्व क्लोज, तो इसको मैंने देखिए दोस्तों रीचेक किया है, यानी कि एक बार आपका भी इसमें राय बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है। तो इसमें कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको ए से डिफ़ाइन किया है और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसको बी से डिफ़ाइन किया है। अब कह रहा है कि दोनों को हम चलाने जा रहे हैं और लेकिन चलाने से पहले उन दोनों का डिस्चार्ज वाल्व बंद कर रहे हैं, तो क्या सही है, क्या इसमें सही है, उसे आपको टिक करना है। तो पहला कह रहा है कि प्रेशर इंक्रीज फॉर बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों का प्रेशर बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। आप डिस्चार्ज वाला बंद करके चलाइए, दोनों का बढ़ जाएगा, ये भी सही है। और चौथा में कह रहा है कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इन ए एंड इंक्रीज इन बी, ये भी सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज वाल्व अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का चलाओगे तो वो एक बार जितना मैक्सिमम प्रेशर ले लेगा वो जो है ले लेगा, ठीक है। जैसे 10 केजी का पंप है तो 10 केजी उसमें प्रेशर सोक कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, कितना वो पंप चलता रहेगा, वो 10 केजी प्रेशर सोक करता रहेगा, पंप चलता रहेगा। अब आते हैं दूसरा, कह रहा है कि एंड इंक्रीज इन बी, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों डिस्चार्ज वाल्व तो बंद है और जो है अगर उसमें पीएसवी नहीं लगी है तो पंप फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि एक बार में उसका प्रेशर मान लो 6 केजी है, फिर दूसरी बार में वो 8 केजी हो जाता है, फिर 10 केजी, ऐसे करते करते पूरा का पूरा फाड़ डालता है पूरी पाइपलाइन को। तो ये भी सही है, यानी कि उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ जाता है। एक तो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन बी यानी कि आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का बढ़ जाएगा, क्योंकि हर वो जो है हर स्टेज में जो है पानी को फेंकता ही जाएगा।
तो इस तरह से उसका प्रेशर बढ़ता ही जाएगा और अल्टीमेट जो है फट जाएगा। तो इसमें क्या सही है वो भी आप राय दीजिएगा। नेक्स्ट है, फॉर अ पार्टिकुलर फ्लूइड फ्लोइंग इन अ ट्यूब विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इसमें जो है फ्लो के रिगार्डिंग क्या सही है। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्लो, ये नहीं है, ये हमारा सही नहीं है। दूसरा कह रहा है प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डायमीटर, तो भाई ये जो है सही नहीं है, ये हमारा क्या है, गलत है। इसमें कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकुलर फ्लूइड फ्लोइंग इन अ ट्यूब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसमें जो है पूछा है कि क्या सही, एक सेकंड, प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डायमीटर, सॉरी मुझे लगा कि इसमें पूछा था कि क्या सही है, सही नहीं है, उसके लिए मैंने ये टिक किया था। फिर भी जो है इसको फिर भी मैंने रीचेक कर लूँगा। इसमें जो है मुझे लगा कि इसमें से क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है इसके लिए मैंने टिक लगा दिया था कि प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डायमीटर, ये सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने हाइजेनसौली इक्वेशन पढ़ा होगा, तो जो प्रेशर ड्रॉप है P1 माइनस P2 इक्वल 8 म्यू QL अपन जो है पाई डी टू पावर 4 है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग से जो प्रेशर ड्रॉप है और जो पाइप का जो डायामीटर है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि आप प्रेशर ड्रॉप जो है डायामीटर अगर आप बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर ड्रॉप आपका जो है कम होता जाएगा। इस केस से ये बनेगा। फिर भी इसका अभी बता दे रहा हूँ क्या होगा। तो कह रहे प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्लो रेट, दूसरा प्रेशर ड्रॉप तो हो गया, तीसरा प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज विथ रिड्यूशन इन वेलोसिटी, और चौथा कह रहा है प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्लो क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी आप बताइएगा क्या है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, यानी कि इसमें फ्लो रेट मेजर करने का कौन सा इक्विपमेंट नहीं है। तो जो है दोस्तों हाइड्रोमीटर से किसी भी दूध की शुद्धता देखिए, सॉरी दूध की नहीं कह रहा हूँ, मतलब हाइड्रोमीटर से जो है कंसंट्रेशन किसी भी चेक की जाती है। चाहे आप जो है नमक का पानी में कितनी कंसंट्रेशन है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह से कह सकते हैं, वो चेक किया जाता है हाइड्रोमीटर से। लेकिन रोटामीटर हुआ, ऑर्फिस मीटर हुआ, वेंचुरी मीटर हुआ, इनसे तो हम फ्लो मेजर करते हैं। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी कंटेन ऑफ अ फ्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय, टोटल एनर्जी जो है किसी भी फ्यूल में अगर कंटेन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे एक तरह से एंथैल्पी के टर्म में लेंगे। एंथैल्पी जो है इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू वी, दोनों का जो है समीशन होती है, एडिशन होती है। नेक्स्ट है व्हेन एम्बिएंट एयर आर कंप्रेस्ड, यानी कि जब वातावरण की जो एयर है उसको कंप्रेस करते हैं तब उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो उस समय जो है दोस्तों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारा, इसको भी रीचेक कर लीजिएगा, मैंने इस पर भी मार्क लगाया है, यानी कि इसको भी आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन ऑफ टू मेटिंग पार्ट होल एंड सॉफ्ट इज कॉल्ड, तो उसे अलाउंस कहते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप बाय, तो मेंडलीव के द्वारा डेवलप हुई। नेक्स्ट कह रहा है कि सेलेक्ट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग RPM फॉर ड्रिलिंग व्हील, यानी कि जो आपकी जो है ड्रिलिंग का जो RPM का जो फार्मूला है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो जो ड्रिलिंग का जो है RPM का फार्मूला होता है V पाई DN अपन 1000 होता है। तो इस रेशियो में आप निकालोगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू जो है आ जाएगी n = 1000 इंटू V अपन पाई डी, जहाँ पे V कटिंग स्पीड है, D डायमीटर ऑफ ड्रिल है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो वाट पर मीटर पर केल्विन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस फॉर 20 डिग्री स्टब सिस्टम, तो वो जो है 14 आएगी। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र रेट इज़ मैक्सिमम इन, तो फ्लूइडाइड बेड ड्रायर में हीट ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमम पाया जाता है।
दूसरा आ गया रीजनिंग का, तो इसमें आपको प्रॉब्लम फिगर दिया है और इसमें जो है आंसर में इसके बाद कौन सा आएगा आंसर में, वो आपको आंसर लगाना है। तो जो है पहले जो है 73 में जो है करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। इसी तरह जो है 74 वाले में करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी, देख लीजिए इसको और ध्यान से आप, 75 की बात कर रहा है कि हाउ मेनी 7 आर देयर इन अ फुल सीक्वेंस विच आर अलाउड बाय 3 बट नॉट प्रोसीडेड बाय n। कह रहा है कि इस जो संख्या दे रखा है, बहुत बड़ी संख्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि कितने 7 ऐसे हैं जिनके जो है जिनके तुरंत बाद जो है 3 आ रहे हैं, लेकिन जो है उसके पहले जो है 9 नहीं आ रहा। तो मैंने लाल कलम से जो मार्क किया है, तो 6 7 9, यानी कि 7 के बाद तो 3 आया, लेकिन उसके पहले 6 आया है, यानी कि 9 नहीं आया है। तो ऐसे आप गिनोगे तो आपको 3 मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो ये जो है इलाहाबाद से लिया गया है, मिर्ज़ापुर से। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन जो है क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये हैं तबला वादक हैं। नेक्स्ट है विजिलेंट का जैसे अलर्ट होता है सिनोनिम, वैसे वेरिएबल का जो है सिनोनिम क्या होगा, तो ये जो है फिशिएबल होगा। नेक्स्ट है जैसे डॉक्टर का रिलेशन नर्स से है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के हम आगे पीछे हमेशा क्या रहती है, नर्स लगी रहती हैं। तो वैसे ही जो फॉलोअर्स होते हैं वो किसके पीछे रहते हैं, तो फॉलोअर्स जो होते हैं दोस्तों लीडर के पीछे रहते हैं, लीडर का फॉलोअर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें नेक्स्ट क्या आएगा वो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए है। इसी तरह दूसरा भी है, इसके जो है क्वेश्चन जहाँ बॉक्स दिया है उसके स्थान पे क्या रखोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ए है। नेक्स्ट है कि चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच ए डिफरेंट फॉर्म, इसमें से जो है जो डिफरेंट है उसको चूज करना है। तो कह रहा है बी डी, तो बी के बाद क्या आता है, बी सी डी, एक के बाद डी है, आई के बाद जे के, यानी कि एक एक का डिफरेंट है। लेकिन पी एन की बात करो तो पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, लेकिन ये पी एन है, तो ये गलत है ऑर्डर। इसी तरह दूसरा देखिए, तो इसमें जो है सी एफ आई एल पी, और जो है सी के बाद देखिए, सी के बाद आता है डी, उसके बाद ई एफ, दो लेटर के हैं, तो ऐसे सारे दो लेटर के बाद मिलेंगे, लेकिन बी वाला नहीं मिलेगा। 1 सेकेंड, ये बहुत थोड़ा सा परेशान कर रही है मोबाइल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोवल शिप हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द स्विमिंग म्यूजियम बाय इंडिया। तो इसमें कह रहा है कि कौन से ऐसी जो है आपकी शिप है जिसे हम स्विमिंग म्यूजियम में रखे हैं, भारत की है ऐसी कौन सी, तो वह दोस्तों विक्रांता है, इंडियन नोवल शिप विक्रांत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द भारत रत्न, तो भारत रत्न से इनमें से जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सॉरी ये नहीं है दोस्तों, ये विनोबा भावे हैं, इसमें गलत लग गया है, और कलर जो है गलत जगह हो गया, इसमें विनोबा भावे जी हैं, विनोबा भावे जी को भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है जैसे कैट इज कोडेड विथ 24, व्हाट विल बी कोड नंबर ऑफ बैट, तो कैट को जैसे 24 लिखा जा रहा है, तो इसका कोड क्या हुआ, तो सी जो है तीसरे नंबर पे, ए जो है पहले नंबर पे, और टी जो है 20वें नंबर पे। तो इस तरह से 3 1 4 और 20 यानी कि 24। उसी तरह बैट में बी जो है दूसरे नंबर पे, ए जो है पहले नंबर पे, और टी जो है 20वें नंबर, तो इस तरह इसका दे रखा है 23। नेक्स्ट है विच एमंग ऑफ फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ अ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिलिंग, यानी कि जो नेशनल जो है इंटीग्रेशन काउंसिलिंग का जो है चेयरमैन कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप यार्ड बिल्ड वारशिप फॉर इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी के लिए कौन ऐसा जो है शिप यार्ड है जो अपना जो है युद्ध पोतक
हथियार या बनाती है, तो वो जो है दोस्तों मेजगोडन डॉक मुंबई, ये है दोस्तों मेजगांव डॉक मुंबई। नेक्स्ट है हु हैज़ राइट द बुक द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेल फोन, यानी कि इस बुक के लेखक कौन है, एलिफेंट, टाइगर और सेल फोन के बुक के लेखक कौन है, तो ये हैं दोस्तों शशि थरूर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग स्टॉप द हुडो फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया, यानी कि इसमें से कौन सा गुप्त शासक ऐसा था जो हुडो को भारत पे आक्रमण से बचाया, यानी कि भारत को हुडो के आक्रमण से बचाया, तो स्कंद गुप्ता था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड कंसीडर द अल्टरनेट नोबेल प्राइज, यानी कि किसे जो है अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज का अवार्ड भी कहा जाता है, तो वो है दोस्तों राइट लाइवहुड अवार्ड को। नेक्स्ट है कह रहा है कि मेडिसिन रिटन एज द सेम कोड, सॉरी कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज RFUBQNP से, इससे लिखा जा रहा है कंप्यूटर को, तो हाउ इज़ मेडिसिन रिटन द सेम कोड, तो उस तरह से मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सी और जो है सी कंप्यूटर और में जो है पहला अक्षर सी है, लास्ट का आर है, तो ऐसे इस एक दूसरे को उलट पुलट दिए हैं, यानी कि तिर्यक जो है तिर्यक किए हैं सब, तो उस तरह से आप बनाओगे तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। लगे तो बताइएगा, ना लगे तो भी बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 381 मीन हरी इज़ हॉनेस्ट, 162 मीन शशि इज़ इंटेलिजेंट एंड 948 मीन हरी शुड गो, तो इसमें कह रहा है कि विच डिजिट इज़ दैट लैंग्वेज मीन हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट जो है हॉनेस्ट किस नंबर से डिनोट होता है, तो आप इसमें ध्यान से देखिए 381 का मतलब कि हरी इज़ हॉनेस्ट और 162 का मतलब था शशि इज इंटेलिजेंट, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो इज कॉमन है, इज यानी, और अंक में देखें तो एक एक दोनों में कॉमन, तो एक का मतलब हो गया इज। अब तीसरे वर्ड में कह रहा है कि 948 का मतलब हरी शुड गो, तो 948 में और पहले लेटर में 381 में, इसमें क्या कॉमन है, तो 8 कॉमन है, और हरी यानी कि हरी जो है वो 8 से डिनोट हो रहा है, तो उसी लैंग्वेज में अब हॉनेस्ट बचा, तो हॉनेस्ट आपका एब्सोल्युटली जो है 3 इसका आंसर होगा, क्योंकि 8 और 1 आपने फाइंड आउट कर लिया, 3 बच गया, तो 3 हमारा जो है हॉनेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, यानी कि जो स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है, इसके क्या रीज़न है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल से जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है उसकी वजह से। नेक्स्ट है इन सर्टेन कोड साउथर्न इज रिटन एज अ UVPTMQDG, तो हाउ मैरीगोल्ड रिटन कोड, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कैसे है वो आप लगाइएगा, नहीं आए तो बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग का ये है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार कि PADQTMRNB जो है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, D इज थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द T, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ P, A इज थर्ड टू राइट ऑफ B, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M। ठीक है, तो ये एक बता दिया कि ऐसे ऐसे ये बने हैं सब सर्कल बना के। तो अब पूछ रहा है कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, M के राइट में दूसरे स्थान पे कौन है, तो वो जो है उस तरह से बनाएंगे आप, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया ये बनेगा, और उस के हिसाब से जो है Q आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज थर्ड ऑफ द राइट ऑफ P, तो वो M होगा। तीसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट नेबर्स ऑफ A, तो P और R हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ और ऑब्जर्व ऑन, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है विच बैंक रिसेंटली अप्रूव अ लोन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टू इम्प्रूव सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि रोड की सेफ्टी के लिए कौन सा बैंक जो है लोन दे रही है रिसेंटली, तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा हु एमंग ऑफ फॉलोइंग वॉज फर्स्ट इंडियन टू बैग गोल्ड इन ओलंपिक, ओलंपिक में जो है कौन स्वर्ण पदक लाया करंटली, तो नीरज चोपड़ा है इस समय के।
नेक्स्ट है, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर बाय द, कह रहा है कि अपनी कार्य अवधि से पहले ही हम किसी भी कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है अगर वो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन कर दे तो निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, कॉन्डोड्रम मीन, तो इसका मतलब होता है हार्ड क्वेश्चन। जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं या हार्ड क्वेश्चन है उसको हम एक तरह से कोनोड्रम कहते हैं। नेक्स्ट है जिनिथ मीन, तो जिनिथ मीन का मतलब कि बहुत ही हाईली या पीक को कहते हैं। और एक थोड़ा सा कमी हो गई है दोस्तों, नाइट शिफ्ट होने की वजह से मैंने इसको सॉल्व नहीं कर पाया। आप इस सारे जो है मैथ के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन है इसलिए कोई इसमें टफ नहीं है। मैथ के क्वेश्चन है, आप इसको सब सॉल्व करके करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। एक तरह से मॉडल पेपर इसको समझिए, अनसॉल्व, इसको देखते जाइए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने इसको सॉल्व तो कर देता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं थी। और बाकी मैथ है कोई ज़्यादा टफ नहीं है, एक तरह से मैथ इस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे मैथ के क्वेश्चन आते रहेंगे। बाकी जो है ये एक क्वेश्चन तो इसके जरूर ही मिलते हैं, लगभग एक ही दे देगा। जैसे इसमें कह दिया कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ऐसे दे देगा। इसमें ईयर दे दिया, टाइप ऑफ व्हीकल दे दिया, फिर इसी से क्वेश्चन जनरेट करता जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर उसके जो पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं उसके आप आंसर दे दीजिएगा। तो एक बार बस मैथ को आप ध्यान से देख लीजिए। और मैथ के क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, ये मेरा जो है ड्रॉबैक है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और फिर नाइट ड्यूटी में भी जाना था। तो इसलिए आप ज़रूर इसको सॉल्व करके जाइएगा पेपर देने। और दोस्तों मुझे तो लग नहीं रहा है इतने दंगे फसाद के बीच में कल पेपर हो पाए या ना हो पाए, फिर भी मैं आपके जो है आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।